ओम शांति। उपनिषदों में एक कथा का वर्णन है। कथा काल्पनिक और पूरी तरह झूठी होगी। एक व्यक्ति एक सन्यासी से मिलने वन में जाता है। गृहस्थी है, पत्नी है, बेटा है। सन्यासी से, उस तपस्वी से वो बात करता है और बात करते करते अचानक वो थूकने की कोशिश करता है और वो थूक सन्यासी के शरीर पर जा गिरती है। सन्यासी क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर उसे शाप दे देता है। 6 मास के बाद जाओ, जाकर तुम सूअर बन जाओगे। वो व्यक्ति क्षमा मांगता है। सन्यासी कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है और दुखी होकर अपने घर आता है। अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बताता है जो हुआ। और वो व्यक्ति कहता है मैं एक सूअर का जीवन नहीं जी सकता, मेरे लिए असहनीय है इतना निकृष्ट जीवन। और इस विचार के साथ मैं इस गांव में भी नहीं रह सकता। मैं आज ही जंगल की ओर जा रहा हूं। और अपने बेटे से कहता है कि 6 मास के बाद तुम आना जंगल में, मैं तब तक सूअर बन चुका होऊंगा और तुम मुझे मार देना। छह मास पूरे होते बेटा धनुष बाण लेकर जंगल में जाता है और चारों तरफ ढूंढता है, चिल्लाता है पिताजी पिताजी। जहां भी सूअर के झुंड होते हैं वहां जाकर चिल्लाता है पिताजी पिताजी। पर सभी सूअर दूर दूर भागते हैं। 1 वर्ष बीत जाता है। अपने सूअर पिताजी को ढूंढते हुए, परंतु पिताजी कहीं नहीं मिलते। 2 वर्ष बीत जाते हैं। जंगल में वो ढूंढता है अपने पिता को, पिताजी पिताजी। और अचानक एक दिन एक सूअर रुकता है, एक झुंड में है। अचानक आंखों में चमक और पिता अपने पुत्र को पहचान लेते हैं। पुत्र कहता है पिताजी मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपको मारने आया हूं, आपने ही कहा था। पिता कहते हाँ मैंने कहा तो जरूर था, परंतु अब देखो मेरा यहां एक परिवार भी है। मित्र संबंधी भी है।
मेरी एक नई पहचान है, मेरा एक नया जीवन भी है। इसलिए अब तुम लौट जाओ, मुझे यहीं रहने दो। कहानी काल्पनिक, कल्पित और झूठी हो सकती है, परंतु जो जीवन पहले असहनीय था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सहनीय बना, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत, और धीरे धीरे वो सामान्य बना, और धीरे धीरे वो पहचान बन गया। जो अंधकार था और जिससे भय लगता था, अब वही अच्छा लगता है। जो नीचता थी और जिसके प्रति घृणा थी, अब उसी से आसक्ति बढ़ गई है। जो अपवित्रता थी और जिसमें आत्मा ने गोते लगाए, उसमें रहते रहते उसी से प्यार हो गया, उसी की आदत पड़ गई, उसी का एडिक्शन हो गया, वो एक व्यसन बन गया। और हमारी पहचान ये कहानी उत्थान और पतन की है। आत्मा भोग में डूबकर उसकी आदी बन जाती है, एडिक्टेड बन जाती है, और वही फिर पहचान। यह स्मृति कि मैं कौन हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, यही अध्यात्म है। यही जान लेना कि ये जो पहचान मैंने बनाई है वो अत्यधिक झूठी है, बनावटी है, धोखा देने वाली है, और वो मैं हूं ही नहीं। मैं वो हूं जो अनादि, आदि, मध्य और अंत तीनों ही अवस्थाओं में अत्यंत शुद्ध हूं। तीनों ही अवस्थाओं में आत्मा की धुरी पवित्रता है, चारों ही अवस्थाओं में। इसी सत्य को जान लेना, पहचान लेना, स्वीकारना, यही ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। पवित्रता आत्मा का तेज है, आंतरिक तेज। एक विद्यालय में अचानक एक निरीक्षक आ जाता है, इंस्पेक्टर, सरप्राइज विजिट, सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, और सभी बच्चों से कहता है, एक कक्षा में जाकर शिक्षक वहां खड़े हैं और कहता है, बच्चों मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं।
एक सवाल बोर्ड पर लिखता है और कहता है स्कूल में जो फर्स्ट आया है, सेकंड आया और थर्ड आया है, वो एक एक व्यक्ति आए और इसका उत्तर लिखे। एक बच्चा जो स्कूल में फर्स्ट आया था वो आता है, उत्तर लिखता है। फिर थोड़ी देर बाद जो सेकंड आया था वो उत्तर लिखता है। फिर थोड़ी देर बाद जो थर्ड आया था वो उत्तर लिखता है। पर वो निरीक्षक देखता है ये जो तीसरे नंबर में आ रहा है ये तो वही है जो फर्स्ट नंबर में आया था, और उस बच्चे को रोक कर वो पूछता है कि तुम तो वही हो जो फर्स्ट आए थे। वो बच्चा घबरा जाता है और कहता है हाँ मैं वही हूं। फिर थर्ड वाला कहाँ है? वो कहता है बाजू के गांव में क्रिकेट की मैच है, वो थर्ड वाला वहां गया है और मुझे कहकर गया है कि मेरे जो भी कार्य होगा तुम करना। ये सुनकर वो निरीक्षक, वो इंस्पेक्टर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। ये क्या चल रहा है स्कूल में? नैतिक शिक्षाएं उस बच्चे को देता है, कौन छोड़ता है ऐसा मौका? और फिर स्कूल के शिक्षक की ओर देखता है और कहता है आपकी कक्षा में ये क्या चल रहा है? धोखा हो रहा है यहां तो। वो शिक्षक कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि इस कक्षा का जो शिक्षक है वो बाजू के गांव में क्रिकेट की मैच खेलने गया है और मुझे बताकर गया है कि मेरे सारे कार्य तुम करना। ये देखकर वो निरीक्षक अत्यंत दुखी होता है और उसे भी कुछ नैतिक पाठ पढ़ाता है, परंतु जाते हुए कहता है वो तो ठीक है कि मैं तुम्हारा असली निरीक्षक नहीं हूं, जो रियल इंस्पेक्टर है वो तो बाजू के गांव में क्रिकेट मैच देखने गया है, मैं उसके स्थान पर आया हूं, इसलिए तुम बच गए। ये हर एक झूठी पहचान ओढ़े चल रहा है जो वो है ही नहीं। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है और वो क्या समझकर विचरण कर रही है? आज सुबह की अव्यक्त वाणी। पवित्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता फाउंडेशन है रॉयल्टी का और पर्सनैलिटी का। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य। तो आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, पहले आप बताएंगे और फिर हम उस मुरली की गहरी गहरी परतें खोलेंगे और कुछ डीप गहरी चर्चा करेंगे। तो क्या कहा बाबा ने? अनादि आदि मध्यांत पवित्र और तिष्ठि वृत्ति कृति, और पीछे से माता है। क्या कहा आज बाबा ने? ना देना है ना लेना है, क्या? दुख। अच्छा, और क्या? सहन करना है। कब तक? कब तक? वो तो बताया नहीं। और क्या कहा? आप बच्चे को भी पवित्रता प्राप्त है बाप द्वारा, और मैं और मेरा, और साथी और साक्षी, और उदासी और खुशी गायब। किसकी निशानी है? व्यर्थ। यदि जीवन में उदासी लुप्त हो गई है, खुशी गुम हो गई है, और क्या? मन उदास है, तो जरूर कहीं ना कहीं व्यर्थ ने डेरा डाल रखा है। और
प्रकाश। और क्या कहा, याद करो, क्या क्या पॉइंट्स थी? क्या? वृत्ति, दृष्टि और कृति, और संबंध, संपर्क, और चेकिंग करने के लिए कहा। कैसे करो चेकिंग? कौन सा आईना? वो तो बताया नहीं। और बाप को फॉलो करो। किस बात में? जो दुख देने वालों को फॉलो नहीं करना है, बाप को फॉलो करना है। और समान, और मैं और मेरा, और ये मैं उठाता भी है और मैं गिराता भी। मैं दो दिशाओं में बटा हुआ है। और मैं के साथ समान। कौन से समान? शक्तिशाली हूं। और अचानक और एवर रेडी, दो शब्द। और माइक चाहिए और वारिस चाहिए, ऐसे वक्ता हो जिसकी आवाज में भार हो, ऑथोरिटी हो, प्रैक्टिकल हो, अनुभव हो। और प्यूरिटी की निशानी ताज। और याद करो, ड्रिल। और परमात्मा, पढ़ाई, पारना, प्यार। और तुम्हारे जैसा पवित्र कोई नहीं है। तुमने पवित्रता को अपनाया है। क्या किया है? अपनाया है, स्वीकार किया है। और विधि पूर्वक पूजा। और बार बार बाबा कहने से नहीं, मेरा बाबा कहने से। और समय की समीपता को कॉमन बात मत समझो। और एक सेकंड में क्या? मन को जहां लगाना चाहो लगाओ। और कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण। मन पवित्र हो, नियंत्रित हो और एकाग्र हो। ये तीन मुख्य बातें हैं मुरली से। मन निर्मल, मन एकाग्र और मन नियंत्रण में हो, तब स्वयं प्रकाश फैलेगी। और साथी, साक्षी, माइक, वारिस, अचानक, एवर रेडी। और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। और मैं मेरा हो गया। और मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। और हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, दृष्टि। और दुख, इंसल्ट, माइंडफुलनेस। और इस मूर्ति में बहुत सी बातें हैं। प्यूरिटी, पांचों क्षेत्र में प्यूरिटी। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क। प्यूरिटी की परख, दृष्टि, वृत्ति, कृति। वृत्ति में क्या? सबके प्रति शुभ भावना। दृष्टि में क्या? आत्मिक भावना। और कृति में क्या? सुख दो, सुख लो।
प्यूरिटी से संबंधित सबसे पहली पॉइंट हम लेंगे दृष्टि। एक अव्यक्त मुरली है 27 अप्रैल 1983, 27 अप्रैल 1983। कुमारों से बाबा कह रहे हैं या भाइयों से कह रहे हैं, स्त्री को क्या देखो, नारी को क्या देखो, बहन है, माता है, ईश्वरीय बहन है, निमित्त सेवाधारी टीचर है, इससे भी ऊपर क्या समझो, शिव शक्ति समझो। क्या समझो? शिव शक्ति समझो। क्योंकि भाई बहन के संबंध में भी दृष्टि चंचल होती है। तो दृष्टि को परिवर्तित करना है। क्या क्या समझेंगे? पहला आत्मा, दूसरा भाई, आत्मा भाई, दूसरा ईश्वरीय बहन, तीसरा अवतरित आत्मा है, चौथा देवी है, पांचवा देवी बनने वाली है, छठवा जगत माता है, जगन माता है, टीचर है, शिक्षिका है, फरिश्ता है, और इन सब से भी ऊपर और सबसे शक्तिशाली क्या है? शिव शक्ति है, शिव की अर्धांगिनी है, शिव की शक्ति है, शक्ति रूप है। इसी एक का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? ये सब कौन है? शिव शक्तियां है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। साक्षात शिव की शक्ति प्रकट हुई है, तो संपर्क में और संबंध में विकार उत्पन्न नहीं होगा। वो जो शिव है उसकी ये पत्नियां हैं, मतलब मैरिड है। उसी मुरली में बाबा ने कहा है, यदि कोई मंदिर में जाए और देवी के प्रति उसकी वृत्ति चंचल हो जाए तो उसके साथ क्या हाल होता है वो तो जानते ही हो। तो पहला परिवर्तन किसका करना है? दृष्टि का, भावनाओं का, सबकॉन्शियस माइंड में डीप इसे एक बात को क्या करना है? ड्रिल करना है कि ये कौन है? सभी, चाहे कुमारी हो, चाहे कन्या हो, चाहे माता हो, चाहे टीचर हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे ज्ञान में ना हो, सभी स्त्रियां जगत माताएं हैं, या बहनें हैं, या आत्माएं हैं, या आत्मा भाई है, या फरिश्ता है, या एक्टर्स है, और सबसे शक्तिशाली क्या है? शिव शक्तियां है। शक्ति है, शक्ति रूपा है, शिव की अर्धांग है, शिव की शिवा है, शिव की शक्ति रूपा है। They all are married to him। अर्थात वो कौन है? मैरिड है। अब मैरिड के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो ऊपर
उसका हस्बैंड बैठा है, उसका हस्बैंड ऊपर है। वो भले भूली है अपने हस्बैंड को, पर हस्बैंड को पता है ये मेरी वाइफ है। अब देख लो, सभी कुमार, सभी भाई, सभी अदर कुमार। तो सबसे पहला परिवर्तन जो रात को सोते समय और उठते ही, जब मन और मन की भूमि उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, तब ये संकल्प भीतर डालना है कि 100 जो आत्माएं हैं या बहनें हैं उनके प्रति तो वही भाव है या न्यूट्रल भाव है, पर 1 या 2 के प्रति कुछ और है। तो काम केवल उन 2 के प्रति करना है, उन 3 के प्रति करना है, उस 1 के प्रति करना है। उस भाव को चेंज। हाँ, कहीं आसक्ति है तो कहीं घृणा भी है किसी के प्रति, नफरत भी है किसी के प्रति, उसको भी बदलना है। किसी के प्रति ईर्ष्या भी है कि ये मुझसे आगे क्यों जाती है, वो भी हो सकता है। तो एक तरफ ईर्ष्या, एक तरफ द्वेष, एक तरफ नफरत, और दूसरी तरफ अत्यंत लगाव, अत्यंत आसक्ति, अत्यंत पॉजिटिव नेचर, या फिर बहन के प्रति आसक्ति। ये मेरी बहन है, ये मेरी दोस्त है। इन सबको क्या करना है? चेंज। शिव शक्ति है, दैट्स इट। उसी मुरली में आगे बहनों के लिए बाबा ने कहा, इनको क्या समझो अब। 27 अप्रैल 1983 अव्यक्त मुरली। उसी मुरली में आगे की लाइन, इनको क्या समझो। तो क्या समझेंगे बहनें इन सब भाइयों को? दोस्त, स्पेशल ब्रदर, स्पेशल टोली, स्पेशल राखी। वो सबसे पहले एक आत्मा है, अवतरित आत्मा है। भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी। क्या बनने वाला है? देव। कौन है? फरिश्ता। कौन है? पांडव। कौन है? कुमार। कौन है? सनत कुमार, तपस्वी है। कौन है? सबसे शक्तिशाली महावीर है। कौन है? महावीर। इसकी तपस्या मुझे भंग नहीं करनी है। यदि हमारी वजह से किसी की तपस्या भंग हो रही है तो जो त्याग करना पड़े करो, किसी रिश्ते को स्वाहा करना पड़े कर दो, पर उस आत्मा का कल्याण तुम्हारे हट जाने में ही है। क्योंकि पुरुष के लिए सबसे बड़ी माया स्त्री है, ऐसा शास्त्रों में और एक साकार मुरली में भी लिखा हुआ था। तो सबसे पहला परिवर्तन कौन सा? इस मुरली की सबसे डीपेस्ट बात, दृष्टि, भाव ही को बदल देना है। इस एक मुरली में वरदान था जिसमें कहा था संबंध बीज है, काम उस संबंध पे करो। यदि हमने किसी को अपना दोस्त ही समझ रखा है तो फिर मुश्किल होगा। फ्रेंड ही समझ रखा है, साथी समझ रखा है, साजन सजनी समझ रखा है सबकॉन्शियस में, तो फिर वो उसके लिए बाधा है। उसे मुक्त कर दो।
उसे जाने दो अकेला ब्रह्मचर्य के मार्ग में। तो आज की मुरली में क्या कहा? रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का आधार क्या है? प्यूरिटी। और जिसने प्यूरिटी को अपना प्राण बना लिया है उसके सिर पर एक अदृश्य ताज चमकता है। इसलिए इस प्यूरिटी के प्रति संपूर्ण समर्पण। सन्यासियों के लिए भी असंभव रहा है और तुम्हारे लिए वो सहज है। बाबा ने याद दिलाया, जब तुम परम धाम में थे, अविरल प्रकाश में डूबे हुए थे, एक तेजस्वी प्रकाश तुम थे। वो मेरा स्वरूप, देवत्व का प्रकाश मेरा प्रकाश है। जिस जीवन में कोई संघर्ष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई नीचता नहीं, सहज स्वाभाविक कुदरती नेचुरल पवित्रता, वो जो मेरा स्वरूप है। जो भक्त कितने आकर्षित होते हैं उन मंदिरों में, उस मूर्ति के सामने बैठे रहते, घंटों घंटों देखते रहते। ऐसा कौन सा आकर्षण है उन मूर्तियों में? पूर्व जन्म की पवित्रता की छाप उन देवताओं की उन मूर्तियों में झलकती है। और वही झलक, वही प्रकाश भक्तों को आकर्षित करता है। कितने गीत, कितनी कविताएं, कितने अभंग भक्त बनाते हैं उसकी सुंदरता में। उसी को देखते रहते हैं सच्चे भक्त। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ना जन्म न कुछ भी नहीं। जन्म जन्म मुझे केवल तेरा प्यार मिले, केवल तू मिले। इतना प्रेम, अथाह प्रेम, बस तुझको देखता रहूं और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना आकर्षण होता है उस मूर्ति में, होता है ना? क्यों? उनके पूर्वजन्म की पवित्रता की छाप उन मूर्तियों में है। किनकी? उन मूर्तियों ने कई जन्मों की जो उनकी पवित्रता है वो उनकी मूर्तियों में दिखाई दे रही है। और संगम पर प्रेम, प्यार, पालना, शिक्षा सब मिला। संगम की पवित्रता, आदि मध्य अंत, अनादि आदि मध्य अंत, चारों ही अवस्थाओं में तुम पवित्र थे। तो सबसे पहली पॉइंट आज की मुरली की बताई, दृष्टि परिवर्तन। भाइयों की बहनों के प्रति और बहनों की दृष्टि परिवर्तन भाइयों के प्रति। सनत कुमार कितने तपस्वी थे। वो किसका प्रतीक है? कुमारों का। कुमार, सनत कुमार छोटे ही दिखाते हैं, 5 वर्ष के हमेशा, अर्थात निर्विकारी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बाबा ने कहा दृष्टि, वृत्ति और कृति में दुख न लेना। दुख देना भी गलती है तो दुख लेना भी गलती है। दुख देना भी पाप है तो दुख लेना भी पाप है। दुख देना विकार है तो दुख लेना भी विकार ही है। दुखी हो जाना, क्यों दुखी हो गए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने दुख दिया। यह दुख धाम है, या दुख नहीं देंगे तो क्या देंगे? आत्माएं बहुत नीचता की अवस्था में है, गिर गई है नीचे। और जो दुखी व्यक्ति होता है उसके सुख का एक ही मार्ग होता है, दूसरों को दुख देना।
जो दूसरों को दुख देता है अर्थात भीतर से एक दर्द में जी रहा है, उसके भीतर एक जलन है, एक ईर्ष्या है, एक दर्द है, एक चोट लगी है। उस चोट से वो मुक्त होने के लिए किसी की निंदा करके अपने घाव को सहलाता है। पर तुम्हें क्या करना है? मुरली में क्या कहा? फॉलो उसको करना है या बाप को करना है? दुख लेना नहीं है। दुख तो हम किसी को देते नहीं है, परंतु लेते जरूर है और उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अंदर जमा करके रखते हैं और फिर व्यर्थ चलता है और फिर उदासी और खालीपन आता है। जब हम देखते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते किसका, ना हम किसी के मुख पर पट्टी लगा सकते, ना किसी का व्यवहार बदल सकते हैं, और वो दुख देना उनका जारी है। तो मार्ग क्या है? दुखी होते रहे। मुरली में क्या बताया? क्या याद करो? मैं कौन हूं? सहनशीलता की देवी हूं और सहनशीलता का देव हूं। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, शक्ति है एक। जब हमें पता है हम सत्य है, तो भय सत्य को लगना चाहिए या असत्य को? असत्य भयभीत हो, सत्य को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दुख लेना ही नहीं है। दुख ले रहे हैं अर्थात समर्पण अधूरा है। एक व्यक्ति ट्रेन से गुजर रहा है और उसने अपने सिर पर एक अपनी बैग रखी है। उसके आसपास जो लोग बैठे हैं वो उससे कहते हैं, ये क्या मजाक है, तुम अब ट्रेन में बैठ गए और सामान नीचे रखो। वो कहता है, ट्रेन ऑलरेडी इतनी लदी हुई है सामानों से, मैं और सामान नीचे रखकर ट्रेन का भार नहीं बढ़ाना चाहता। वो लोगों को हंसी आती है उसके ऊपर और कहते हैं, कैसे मूर्ख हो तुम, चाहे तुम सामान नीचे रखो या सिर पे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति कहता है, पर यह आदत तो मैंने तुम्ही से सीखी है, ये संसार भी तो ट्रेन है और उसको चलाने वाला वो है, और तुम जो अपने सिर पर सामान लिए जा रहे हो वो क्या है फिर? होई सोई जो राम रचि राखा, वही सब कुछ करा रहा है। तो तुम ये कर्ता भाव लेके जो घूम रहे हो, ये भी तो वैसा ही है। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। और फिर वो व्यक्ति अपना सामान नीचे रखता है और सामान के ऊपर बैठ जाता है। इस कर्तापन को गिरा देना ही समर्पण है। हम निमित्त मात्र है। कठपुतलिया अभी अभी आया था ना साकार मुरली में। फिर अहंकार कैसा? कौन सी सेवा, कैसी सेवा, मैंने किया, क्या मैंने किया? कुछ भी किया नहीं। जो हो रहा है स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। किस बात का मुझे अहंकार? जिन्हें ज्ञान में आना था वो आ गए, जिन्हें तीव्र पुरुषार्थी बनना था उन्हें बनना ही है। अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो क्या सोचो, यदि कोई दुख दे, इंसल्ट करे या कुछ भी करे, तुम अपने स्वमान में रहो, मैं कौन? तख्त नशीन, श्रेष्ठ आत्मा, और तीसरा क्या बताया? विश्व कल्याणी आत्मा। कोई भी स्वमान लो, उस स्वमान में स्थित रहो।
ये मैं गिराने वाला भी है और उठाने वाला भी है, ये मैं अहंकार का भी है। तो इस मैं की दूसरी दिशा कौन सी है? स्वाभिमान, स्वमान। चिंतन करो बैठकर। जैसे तुमने मेरा बाबा का चिंतन करके उसे हमेशा मेरा बाबा कह रखा है, वैसे मैं के साथ भी स्वमान को जोड़ो। तो जो जिसको कहना है, जो जिसको बोलना है, जो जिसको व्यवहार करना है, वो स्वतंत्र है, पर हम भी स्वतंत्र है। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और जो हमारे दुख है जीवन के, उनका कारण जरूर हमने किसी और को ही समझ रखा है। इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। वास्तव में उनका कोई दोष नहीं। हर आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है, जो शूटिंग हो रही है अपने आप, वो भी परवशी है। जन्म जन्म के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, अधूरी कहानियां पूरी हो रही है। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो चाटा मिला है उसके तुम योग्य थे, तुमने ही गाल को तैयार किया था। डिजर्व्ड इट। इसलिए जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना है? इस वर्तमान में जीना है। और यदि कोई एक व्यक्ति आगे जा सकता है तो सभी आगे जा सकते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत ही अद्भुत शब्द है सिंक्रोनिसिटी, जिसको सामान्य भाषा में सिंक कहते हैं। सिंक होना चाहिए। कार्ल गस्टाव जुंग, ये साइकेट्री में बहुत बड़ा नाम है। साइकेट्री के जो फादर है, सिगमंड फ्रायड का ही वो शिष्य था। और वो और उसका मित्र एक दिन एक महल में जाते, बहुत पुराना प्राचीन महल, और उस महल में कार्ल गस्टाव जुंग देखता है एक दीवार पर 2 घड़ियां हैं, वॉल क्लॉक। और वो घड़ियों की विशेषता ये थी कि दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती है हमेशा। चाहे आप एक घड़ी के कांटे को आगे पीछे कर दो 10-15 मिनट, थोड़ी देर के बाद एक ही समय पर दोनों आ जाती है। उसे आश्चर्य लगा और लोगों को भी आश्चर्य था अब तक, और लोग समझते थे कोई रहस्य है। परंतु जो कार्ल जुंग ने देखा वो कुछ और था। वो सोच में पड़ गया, ये है क्या? वो सोचने लगा ऐसा क्यों होता है। सामान्य था, वो दोनों क्लॉक घड़ियां एक वुडन, एक लकड़े के तख्ते पर थी, और यदि एक घड़ी पीछे कर दी जाए या आगे कर दी जाए तो अंदर से कंपन उठता था और दूसरी घड़ी तक पहुंचता था, और दूसरी घड़ी फिर इस घड़ी को शायद कुछ कहती थी, और थोड़ी देर के बाद दोनों ही एक हो जाती थी। यह देखकर उसे लगा कि कुछ तो है, और उसने एक नया शब्द ढूंढा। जैसे सिम्फनी या फिर सिंपैथी शब्द है, उसने एक नया शब्द ढूंढा और उसको नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। अर्थात हर आत्मा दूसरी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। भले सब अलग अलग आत्मा है, परंतु जड़ों में सब एक है। अर्थात यदि एक आगे जाती है तो उसके साथ जुड़ी हुई आत्माएं अपने आप आगे जाती है। यदि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प उठता है तो संसार की सभी आत्माओं के मन में वो संकल्प उठता है और पहुंचता है। हम ऊपर उठते हैं तो हमारे घर के लोग ऊपर उठते हैं, हम नीचे जाते हैं तो हमारे घर के लोग नीचे जाते हैं। जो हमारे निकटतम आत्माएं हैं उनकी स्थिति हमारी स्थिति पर निर्भर है। जो हमारे डिपार्टमेंट की आत्मा है, जिस स्थान पर रहते हैं हम, वो स्थान की आत्मा है। जो ऑफिस की आत्मा है, यदि उससे भी आगे जाओ तो जिस शहर, जिस गांव में हम रहते हैं, वो सब कुछ हम पर निर्भर है।
यदि सेवा केंद्र का कोई एक व्यक्ति बदलता है तो पूरे केंद्र की ऊर्जा बदल जाएगी। ओनली वन, सिंक्रोनिसिटी, सिंक, सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें दूसरों का कुछ करना ही नहीं है। करना किसका है? स्वयं का। हम ऊपर तो संसार ऊपर, हम नीचे तो सब नीचे। संसार को भी छोड़ो, हमारे इर्द गिर्द जो 10-12 लोग हैं या 2-3 लोग हैं, हमारी स्थिति ऊपर उठते ही उन तक वाइब्रेशंस जाते हैं, उनकी स्थिति भी ऊपर उठ जाती है। हमारी स्थिति मधुबन में आते ही जैसे ऊपर जाती है, वो जो लौकिक वाले दूर बैठे हैं अपने आप उन तक वाइब्रेशंस जाएंगे, और जैसे हम उनके संपर्क में जाते हैं हमारी स्थिति नीचे हो जाती है और उनके वाइब्रेशंस हमको प्रभावित करते हैं और हम फिर सामान्य से बन जाते हैं। फिर से झगड़े। इसलिए निरंतर सतत राउंड द क्लॉक कंसिस्टेंट ईसीजी का एक रिदम होता है आईसीयू में, जो रिदम आने के बाद यदि शॉक नहीं किया या शॉक करने के बाद भी रिजल्ट इज डेथ, वो है ऊपर नीचे, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वीएफ। वीटीवीएफ में पेशेंट चला गया कि फिर बहुत मुश्किल है, शॉक करो, कुछ भी करो, सीपीआर करो, इंजेक्शंस दो, बहुत सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं। तो हमारे पुरुषार्थ का ग्राफ यदि ऐसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अर्थात डेथ अभी होने वाली है। वीएफ में है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगोनल रिदम आता है फिर, और थोड़ी देर के बाद फ्लैट लाइन गया। तो जब ये ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, डीसी शॉक की आवश्यकता होती है। ऐसे शॉक लगता है पेशेंट को, वो बेहोश रहता है, पर कोई बचते हैं, कोई नहीं बचते। तो देखो पुरुषार्थ का ग्राफ स्टेडी कांस्टेंट राउंड द क्लॉक है, ऐसे 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 जा रहा है, या ऐसे 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 ऐसे, या फिर बहुत जल्दी ऐसे ऐसे ऐसे। एक ही दिन में सुबह सुबह बहुत ठीक, शाम तक कुछ किसी ने कुछ कह दिया, तुम ये हो, तुम वो, पूरा नीचे। फिर किसी ने कह दिया नहीं नहीं तुम तो बहुत महान योगी तपस्वी हो, एकदम ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अर्थात डेथ इज वेटिंग। मुरली में कहा है। तो दूसरी पॉइंट थी दुख न लेना। ऊपर एक आगे जाता है तो सब आगे जा सकते हैं, एक संपन्न बन सकता है तो सब संपन्न बन सकते हैं। ऑल आर लिंक्ड वन यूनिवर्सल माइंड, ऑल आर कनेक्टेड इन द रूट्स, जड़ों में सब जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात इस मुरली से है सकाश। उसके लिए क्या चाहिए? मन की एकाग्रता, मन नियंत्रित। जैसे शुरुआत में हुआ था वैसे स्थापना के समय हुआ था, घर बैठे लोगों को अनुभव हुआ था। जितना मन एकाग्र होगा, जितना पवित्र होगा, एकाग्र होगा और नियंत्रित होगा, क्या कर सकोगे? सकाश। कौन सी सकाश? शांति की, शक्ति की सकाश। कौन सी सकाश? एक जगह कहा शक्तियों की सकाश। और वारिस क्वालिटी में भी बाबा ने कहा, वारिस अर्थात जिसके श्वास, तन, मन, धन, कदम, संकल्प, संपर, और लास्ट लाइन क्या थी? सकाश देने की समर्थी जिसमें है वो है वारिस। सकाश कोई भी नहीं दे सकता, बहुत पावर चाहिए सकाश देने के लिए, बेहद में चाहिए व्यक्ति। तो शक्तियां फैलाओ। और ड्रिल कौन सी है? 1 सेकंड में परम धाम, अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु, उसके साथ जाकर बैठ जाना। और ये अभ्यास बीच बीच में, कई बार दिन में, रात में, जब आँख खुले तब उस निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, अव्यक्त इशारे में भी है कर्मातीत न्यारापन का अनुभव।
साक्षीपन का वो अनुभव, साथीपन का अनुभव। तो रोज ये कार्य करना है, किरणें फैलानी है, शक्तियां फैलानी है, देते जाओ तो आत्मा में स्वतः शक्ति भरेगी। अचानक एवर रेडी। ऐसे कैसे? मास्टर ज्ञान सूर्य। बारिश आती है और वो सूर्य क्या करता है, उसी बारिश को भाप बनकर वापस आकाश में भेज देता है। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं को, ऐसे वारिस क्वालिटी आत्माओं को, ऐसे अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का करने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, तख्त नशीन आत्माओं को, विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को, समान में रहने वाली आत्माओं को, मैं के साथ समान जोड़ने वाली और मेरा के साथ बाबा को जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे सहनशीलता के देव और सहनशीलता की देवियों को, ऐसे दृष्टि, वृत्ति और कृति में संपूर्ण पवित्रता ही तुम्हारी संपूर्ण जीवन शैली बन जाए। ऐसे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माओं को, प्यूरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ आत्माओं को, सकाश देने की समर्थी वाली आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को, ऐसे कर्मातीत आत्माओं को, ऐसे न्यारी आत्माओं को, ऐसे निराकारी, निर्विकाली, निर्विकल्प, निर्बंधन आत्माओं को, ऐसे हर कदम, हर श्वास तन मन धन मन वचन कर्म से बाप जिनमें जो बाप में समाई हुई है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे वारिस आत्माओं को, तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे हो गया। और ब्रह्मा कुमारियों, क्या बोला? सेवाएं बहुत की, अखबार ये सब बहुत किया, प्रत्यक्ष संस्था को नहीं, बाप को ये आया है, इसको प्रत्यक्ष करना है। तो ऐसी ढेर सारे समानों वाली आत्माओं को, एकाग्र आत्माओं को, ड्रिल करने वाली आत्माओं को, नियंत्रण कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माओं को, साथ ही साक्षी रहने वाली आत्मा को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।